जी व्यूवर्स, तो अभी हम जा रहे हैं स्विस जर्मन बॉर्डर पे और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है बाज़ल। ये बाज़ल जो है स्विट्ज़रलैंड का सिटी है और अभी हम जा रहे हैं जर्मनी से। ये आगे है जर्मनी की चेक पोस्ट यानी इमिग्रेशन या इनका बॉर्डर। तो यहाँ से भी हम ये जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और अभी हम आगे हैं स्विट्ज़रलैंड। तो ये है जी स्विट्ज़रलैंड है और अब हम हैं रवां दवां बाज़ल की तरफ, जो स्विट्ज़रलैंड का एक मशहूर शहर है बॉर्डर पे वाक़या। जी तो अभी हम बाज़ल सिटी में इंटर हो चुके हैं। बाज़ल सिटी जो है ये फ़्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे है। तो ये तीनों मुल्क इसी से कनेक्ट होते हैं बाज़ल के ज़रिए से ही। तो बाज़ल जो है ये एक बहुत ही तारीख़ी मकामात, खूबसूरत मनाज़र और सकाफ़ती रंगों से भरपूर शहर है। तो बाज़ल जो है वो रिवर राइन के किनारे पर आबाद है। ये शहर जो है कुदरती मनाज़र से भी माला माल है। इस शहर को सकाफ़ती मरकज़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल रंगारंग तकारीब और मेले भी होते हैं। जी तो ये है राइन रिवर। दरियाए राइन जो है बाज़ल शहर की एक ख़ास शनाख्त है। ये जो नहर है शहर के मनाज़र में एक दिलकश नज़ारा पेश करती है और सियाहों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम है। आप दरियाए राइन की कश्ती के सैर करके शहर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये कश्ती सवारी आपको शहर के तारीख़ी मकामात, खूबसूरत पुलों और आस पास के सब्ज़ाज़ार मनाज़र का देखने का मौका भी फराहम करती है। तो ये भी आप देख रहे हैं यह शिप है, ये नज़दीक से देख रहा हूँ। ये जर्मनी से आया है और तिजारत के लिए यहाँ से इनकी आमद-ओ-रफ़्त भी जारी रहती है। अभी मैं पार्क में आया हुआ हूँ तो आपको परिंदों की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। तो यह है कि मैं अभी आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें, एक पार्क है, सेंट जॉनस पार्क इसको कहती हैं। ये भी इसके करीब ही है रिवर बाज़ल के। ये देखें जी पार्क का इतना प्यारा हिस्सा है, ये वाला बनाया हुआ इन्होंने। तो ये पार्क जो था इधर पहले कब्रिस्तान था, तो बाद में इसको पार्क बना दिया। इस पार्क में लकड़ी के काफ़ी ज़्यादा जो हैं जानवर भी बनाए हुए हैं, ये देखें। और ये आर्ट का काफ़ी ज़्यादा नमूना पेश करते हैं। ये देखें लकड़ी की हैं ये वाले। और ये देखें एक और ये भी है, एक उल्लू भी इन्होंने बनाया हुआ है, ये देखें बड़ा सा। ये देखें जी स्लाइड ये इन्होंने कैसे बनाई हुई है, ये मुंह खोला हुआ ऐसे करके जैसे बनाया हुआ है। आइए अब पार्क के दूसरी साइड पे चलते हैं। ये देखें रिवर राइन है, काफ़ी नीला नीला नज़र आ रहा है इसका पानी। और लकड़ी की कश्ती ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर बड़ा क्रूज़ जो होता है वो भी है, ये देखें इसका नाम है डिनर क्रूज़, क्योंकि यहाँ पर खाना भी इसमें मुहैया किया जाता है। तो इसके अलावा पैनोरमिक भी होती है कश्ती, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब के टिकट जो होते हैं आपको पहले एडवांस में बुक करने पड़ते हैं ताकि आप इस शहर की सैर कर सकें। देखें ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी जो सी है क्रूज़ बनाई हुई है और इसमें इन्होंने छोटे छोटे से रूम्स भी बनाए हुए हैं। ये नज़दीक से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और छत पे देखें उन्होंने कितना बड़ा ग्राउंड सा बनाया हुआ है। यहाँ पर भी टूरिस्ट बैठ जाते हैं, बैठने की काफ़ी वसी जगह यहाँ पे। और ये जो होती है आपको पूरे इलाके की सैर करवाती है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। लेकिन यह कि टिकट आपको उसकी लेनी पड़ती है। जो मैं भी आया हूँ मुझे भी पता चला है इसके बारे में। तो ये देखें काफ़ी बड़ी है,
कार्गो शिप भी जा रहा है यहाँ से, देख रहे हैं। ज़्यादातर ये जो कार्गो शिप होते हैं ये फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो ये शिप के ज़रिए से चीज़ों की डिलीवरी भी कर देते हैं। और इसके साथ ये देख रहे हैं ये टूरिस्ट के लिए भी है। तो अभी दो शिप आप देख रहे हैं, एक कार्गो का शिप है जो कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है बहुत स्लो, और एक टूरिस्ट है। ये फाउल प्ले फाउंटेन है। 16वीं सदी में यहाँ पर बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। जब फ्रांस का सफ़ीर इस इलाके के दौरे पर आया तो एन इसी वक्त एक मुर्गे ने बांग दे दी और सफ़ीर फवारे में गिर गया। तो बस उसकी याद में इन्होंने ये फाउंटेन बना दी है और ये मुर्गा बना दी है जो पानी निकाल रहा है, और ये बड़ी दिलचस्प है और यादगार के तौर पे इन्होंने इसको इधर बना दिया है। तो अभी हम पार्क से निकल आए हैं, ये देख रहे हैं आप, और अब मैं ये सिटी में आ गया हूँ मज़ीद। तो यहाँ पर देखें केबल्स और ट्रेन की पटरियाँ कैसी बनाई हुई हैं। तो ये आपको शहर में जगह जगह नज़र आएंगे। ये देखें, दूर से भी देख रहे हैं आप ये सारा। पार्क की दूसरी तरफ चलते हैं। ये मुजस्समा आप देख रहे हैं, इसको आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये देखें, डिफरेंट नज़र आ रहा है यहाँ से। और ये देखें, कहते हैं कौवा जो सा होता है वो काला होता है, लेकिन ये काला और सफ़ेद कौवा है। ये देखें, मज़ीद मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें जी, कौवा सब बैठे हुए हैं इधर और खाने की कोई तलाश कर रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। ये देखें जी, पार्क को मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये पार्क का सारा हिस्सा है यहाँ का। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि बाज़ल शहर में जो होता है ट्राम का सफ़र जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और आरामदेह है। और यहाँ पर जो सी होती हैं 12 से ज़्यादा लाइनें जो सी हैं ट्राम की हैं। ये देखें जी, ये भी इन्होंने एक और फाउंटेन बनाया हुआ है। तो बाज़ल शहर में जो से होते हैं आपको किसी भी पार्क में बहुत सारे फाउंटेन जो से नज़र आएंगे, और हर फाउंटेन जो सा है वो एक दूसरे से डिफरेंट ही है। तो इसको से देखें कि इसकी लंबी सी नाक है और उसमें से पानी निकल रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें मोर क्लियर करके। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि बाज़ल शहर के अंदर बहुत सारे उन्होंने पार्क बनाए हुए हैं जो आपको कुदरती माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन मौका देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर एक इन्होंने बतख भी बनाई हुई है, इसमें से भी पानी निकल रहा है। तो फाउंटेन इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं उन्होंने। जी नाज़रीन, तो बाज़ल के बारे में आपको कुछ मज़ीद मालूमात देता जाऊँ तो बाज़ल जो है ये स्विट्ज़रलैंड का तीसरा बड़ा शहर है ज़्यूरिच और जेनीवा के बाद। तो इसके अलावा ये बाज़ल में जर्मन ज़्यादातर बोली जाती है, और बाज़ल में ज़्यादातर जो बंदे हैं ज़्यादातर वो जर्मन हैं, इटालियन हैं या टर्किश हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोसोवो के भी काफ़ी ज़्यादा जो से बंदे आ चुके हैं। और इसके अलावा बाज़ल जो है वो मशहूर इसलिए भी है कि यहाँ पर जो दवाइयों की कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस, तो वो भी यहाँ पर ही कंपनी है जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है। इसके अलावा जो है बाज़ल की यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ बाज़ल कहते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो से होते हैं वो स्टडी करने के लिए आते हैं। और बाज़ल में जो है एयरपोर्ट जो है वो फ्रांस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं यूरो एयरपोर्ट। और ये जो सा है एयरपोर्ट है ये 3 इलाकों को सर्व करता है, बाज़ल, मुलहाउस और फ्राइबर्ग, यानी जर्मन का, फ्रांस का और स्विस का ये जो इलाके हैं उनको ये यूरो एयरपोर्ट ये जो होता है आता है कारआमद, उनको लोग यूज़ करते हैं जाने के लिए। तो बाज़ल सिटी में आप देखें काफ़ी ज़्यादा कदीम इमारतें भी हैं, और ये जो शहर जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बाज़ेलिया से ये निकला हुआ है।
तो यहाँ पर नई जदीद भी जो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उन्होंने। तो ये शहर जो है ये एक मिक्सचर है ओल्ड बिल्डिंग्स का और न्यू बिल्डिंग्स का। जी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बाज़ल जो शहर है ये 2000 साल पुराना शहर है यहाँ पर। तो इसलिए मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और कुछ नई भी बनाई हैं, और ये शहर है काफ़ी ज़्यादा वसी भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसमें जो वसी हो रहा है उसमें नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर में आएंगे यानी शहर के मरकज़ में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि ये शहर कितना पुराना है। और बाज़ल शहर में घूमने का आपको जो है मज़ा ही अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पुरानी दौर भी नज़र आएगा और नया दौर भी नज़र आएगा। ख़ास तौर पर आप अगर ट्राम वे के ज़रिए जाएंगे तो आप शहर को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना गाड़ी की पार्किंग का फिर मसला नहीं होगा। तो बहरहाल ये है कि अगर आपने फिर भी गाड़ी में जाना है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं जैसे मैं अभी जा रहा हूँ सारा, और ये आपको इस शहर का नज़ारा करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कैमरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अगर एहतियात से गाड़ी चलाएंगे तो बेहतर है, नहीं तो आपको फ़ाइन बहुत जल्दी यहाँ पर पकड़ लेती हैं, क्योंकि इन्होंने जगह जगह शहर में रडार लगाए हुए हैं और इन रडारों से बचना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आपको गाड़ी बहुत ही एहतियात से चलानी पड़ेगी। ये देखें जो सामने जो आपको जो नज़र आ रहा है ये एक बहुत पुराना चर्च है यहाँ का, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर चर्च है। और ये देखें यहाँ पर आज मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ पर, और लोग काफ़ी साइकिलों पर भी निकले हुए हैं। जी तो ये मुंस्टर कैथीड्रल है, ये आप देख रहे हैं, ये भी शहर का जो है बहुत ज़्यादा मशहूर कैथीड्रल है। और इसके अलावा ट्राम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, 79 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। तो आप बस से भी जा सकते हैं, ट्राम से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, और इसके अलावा आप मेट्रो से भी जा सकते हैं जो इन्होंने ओवर द रोड बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की जो है सहूलत काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर हर ट्रांसपोर्ट का जो है अपने ही रंग है ताकि आसानी हो जाए पहचानने में। जी तो मैं अभी इधर आया था, ये बहुत बड़ा पार्क है यही वाला, लेकिन यहाँ पर आज ये बंद हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा इन्होंने यहाँ पर ये ड्रैगन बनाया हुआ है इस पार्क में, और ये रास्ता देखिए यहाँ पे बंद हुआ है। मैंने कहा चलो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ग्रीन यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं ताकि कुदरती माहौल की तरह लगे। और ये देखेंगे बोर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है पार्क के बारे में। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर ये देख रहे हैं ड्रैगन टाइप का उन्होंने ये बनाया हुआ है। जी तो अभी हम आ गए मस्जिद में। ये देखें यहाँ पर मस्जिद है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस इलाके में ज़्यादातर जो से होते हैं कोसोवन रहते हैं। ये मस्जिद जो है ये इसका बाहर का इलाका है, और अभी हम अंदर जा रहे हैं आपको मस्जिद दिखाने के लिए। तो ये देखें झंडा लगा हुआ है, ये है कोसोवो का झंडा है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्विस का झंडा है साथ, और इसके साथ ही अल्बानिया का झंडा है। इमाम साहब जो से हैं वो अपनी ज़बान में खुतबा दे रहे हैं। तो ये काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप। मस्जिद की है। नमाज पढ़ कर आए हैं, मस्जिद है यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर आप देख रहे हैं जी। आइए जी तो अब आपको बाहर से दिखाते हैं मस्जिद बाहर से कैसी है। तो ये देखें ये काफ़ी कमर्शियल एरिया है यहाँ का, और ये देखें सारे लोग जो से नमाज़ पढ़ के भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी के अंदर मस्जिद बनाई हुई है, कोई गुंबद वगैरह नहीं है। तो आपने अगर जाना है सीढ़ियों चढ़ के इधर से जा सकते हैं।
बहरहाल, और ये कार पार्किंग है सारी इधर। आप नमाज पढ़ी है फिर? कैसा लगा आपको? बाज़ल शहर की सैर करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए कि अब हम रेस्ट करते हैं और फिर कोई और जगह देखेंगे।